नमस्कार, मैं प्रियसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की सियासत में डीएनए विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को उनके हालिया बयानों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में एक तीखा पत्र लिखा है। इस पत्र में अखिलेश यादव ने न केवल सत्ताधारी बीजेपी पर हमला बोला, बल्कि ब्रजेश पाठक को भी उनकी राजनीतिक भूमिका और सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने पीडीए समुदायों को एकजुट होकर सकारात्मक राजनीति के रास्ते पर चलने का आह्वान किया। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब सपा के सोशल मीडिया हैंडल से ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। पोस्ट में पाठक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने इसे लेकर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। ब्रजेश पाठक ने सपा की भाषा पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। जवाब में अखिलेश यादव ने 17 मई की रात एक ट्वीट कर माफी मांगी और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ब्रजेश पाठक से भी अपनी बयानबाजी में संयम बरतने की अपील की। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 मई को एक ट्वीट कर सपा पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि सपा से आदर्श आचरण की उम्मीद करना बेकार है, लेकिन सभ्य समाज उनकी अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सपा नेतृत्व से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की समीक्षा करने और मर्यादित भाषा सुनिश्चित करने की सलाह दी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी और ब्रजेश पाठक के बयानों के जवाब में एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने सपा की विचारधारा और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने लिखा, खाली बैठे लोग बात आगे बढ़ाते हैं, काम करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। चलो हम सब पीडीए मिलकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर आगे बढ़कर संकल्प उठाएं कि अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे, सामाजिक न्याय का राज लाएंगे। अखिलेश ने ब्रजेश पाठक पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग अपने दलों में पूछे नहीं जाते और अपने मंत्रालय को नाकामी का तमगा पहनाते हैं, सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने पाठक से पूछा कि अगर वह जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वह उन्हें 1% भी अपना मानता है, तो बीजेपी सरकार के राज में उस समाज पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर कम से कम इशारे से ही कुछ बोले। उन्होंने आगे कहा, पाठक को उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो अपनों के सगे नहीं हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, ब्रजेश पाठक मूल रूप से बीजेपी के नहीं हैं और बाहर से आकर बीजेपी में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाठक को अपना राजनीतिक शोषण नहीं होने देना चाहिए और बीजेपी के उन नेताओं के बारे में सोचना चाहिए जो पहले महत्वपूर्ण थे लेकिन अब हाशिए पर हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, आज है वो जहां, कल आप होंगे जहां। उन्होंने पाठक से अपने दल में राजनीतिक स्वास्थ्य को सुधारने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि अगर वह कभी संकट में होंगे तो सपा उनके साथ खड़ी रहेगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, पाठक का समाज सत्ताधीशों को ना तो भाता है और ना ही लुभाता है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की नज़र में पाठक का समाज हमेशा हाशिए पर रहा है और रहेगा। अंत में अखिलेश यादव ने सकारात्मक राजनीति और जनहित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, इस कड़ी का अंतिम पत्र, क्योंकि हमें तो जनहित के लिए काम निकालना है। अखिलेश यादव का यह बयान सपा की उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें वह पीडीए समुदाय को एकजुट कर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहती है। यह पत्र न केवल ब्रजेश पाठक और बीजेपी पर हमला है, बल्कि सपा की भविष्य की राजनीतिक दिशा को भी स्पष्ट करता है कि यह विवाद उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल को और गर्म कर रहा है। सपा और बीजेपी के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है और डीएनए विवाद ने इस टकराव को नई धार दे दी है। बीजेपी जहां सपा की नैतिकता और मर्यादा के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं सपा पीडीए समुदाय को एकजुट कर सामाजिक न्याय का नारा बुलंद कर रही है। अखिलेश यादव का यह पत्र न केवल ब्रजेश पाठक को जवाब है, बल्कि बीजेपी की उस रणनीति को चुनौती देता है जो विपक्ष को लगाकर नकारात्मक राजनीति के लिए जिम्मेदार ठहराती है। आने वाले दिनों में इस विवाद का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कैसे पड़ सकता है, यह देखना दिलचस्प होगा।